अजीजों, आप लोग तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? हालेलुया, शुक्र मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस फाते अजल एल शैडाई एदोनाई खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। लोग बहुत ज्यादा है लेकिन आवाज थोड़ी है। जय मसीह की, जय मसीह की। तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे अजीजों। हालेलुया, मसीहा के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक वचन, तेरी खुदा पाक मुकद्दस के लिए, रूह के खुदा के लिए ऐसा जोरदार ताली। अजीजों, आज का कलाम खुदा द मैसेज ऑफ क्रॉस यानी कि सलीब का पैगाम। आज का कलाम खुदा हमारे लिए सलीब का पैगाम और बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे द बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की किताब चैप्टर 6 उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। गलातियों की किताब मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई गलातियों की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। गौर से सुनिएगा, इस कलाम मुकद्दस में इस इस्तेबात में क्या मरकूम है, सुनिएगा। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आज का कलाम खुदा मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा ना करे कि मैं सलीब के अलावा किसी भी चीज पर फख्र करूं, सलीब के अलावा किसी भी चीज पर फख्र करूं। बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में जिन पर वो फख्र करता है। आप अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। किसी को पैसे पर फख्र होता है, किसी को अपनी रिश्तेदारी पर फख्र होता है, किसी को अपने इल्म पर फख्र होता है, किसी को अपनी जायदाद पर फख्र होता है, किसी को अपने जद अमजद अबाओ अजदाद पर फख्र होता है। अगर किसी का कोई रिलेटिव पॉलिटिशियन में हो, सियासत में हो, उसको उसका फख्र होता है। अलग अलग चीजों का इंसानों को, हम लोगों को अलग अलग फख्र होता है। लेकिन जिंदा खुदा का सूरमा फरमाता है कि ऐसा ना हो कि सिवाय मसीह की सलीब के मुझे किसी और चीज पर फख्र हो, सिवाय मसीह की सलीब के मुझे किसी और चीज की फख्र सिर्फ सलीब पर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सलीब पर फख्र और किसी चीज पर फख्र नहीं। आप जानते हैं सलीब पर फख्र क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं। आप बहुत सारी वजूहात जानते हैं। सलीब पर ही क्यों खुदावंद यीशु अल मसीहा जान देते हैं। कहते हैं कि जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया, इब्ने आदम को भी ऊंचे पर लटकाया जाएगा। ऑलरेडी यरूशलेम शहर जो है, इस्राएल मुल्क जो था, उस वक्त पहाड़ियों पर था। और जब आप गुलगुता की पहाड़ियां देखते हैं तो ऑलरेडी ऊंचे एक मकाम था। अब सलीब को जब आपने कभी गौर से देखा हो, आपके सामने सलीब है, आप देखते हैं कि जमीन के अंदर धंसी होती है, इतनी ज्यादा धंसी होती है कि इंसान इस पर लटका होता है लेकिन वो गिरती नहीं। आप मुकद्दस याकूब को जानते हैं, जिनका नाम बाद में इस्राएल रखा गया। उनको एक ख्वाब आया था। वो ख्वाब में एक सीढ़ी देखते हैं और सीढ़ी से फरिश्ते नीचे भी उतर रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। ऊपर कहां जा रहे हैं? आसमान पर। आसमान पर कितने आसमान हैं? कितने? जय मसीह की। 3 आसमान है। बाइबल मुकद्दस में 3 आसमानों का जिक्र है। वो तीसरे आसमान पर चढ़ रहे हैं और नीचे जमीन पर आ रहे हैं।
पौलुस रसूल कहता है कि सलीब के अलावा मैं किसी भी चीज पर फख्र ना करूंगा। ये सलीब जब धंसी है जमीन के अंदर, तो बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो आज भी कहते हैं कि इस दीन मसीहत को खत्म करने के लिए इस सलीब को खत्म कर दो तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। आप देखते हैं कई मज़ाहिब तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर मरे ही नहीं। कई मज़ाहिब ये कहते हैं कि यीशु मसीह चले ठीक है, उनकी हम शक्ल कोई आ गया, उनको सूली पर लटका दिया गया, लेकिन खुदा के बेटे को नहीं लटकाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि देखे जी मैं खुद मसीह हूं। अभी पिछले हफ्ते हम वीडियो एक देख रहे थे, कनाडा में एक फीमेल थी, वो कहती है मैं लॉर्ड गॉड जीसस क्राइस्ट हूं। बहुत सारे मसीह झूठे पहले भी थे, बहुत सारे मसीह झूठे यीशु मसीह के दौर में भी थे, और बहुत सारे मसीह झूठे आज भी हैं, और बहुत सारे झूठे मसीह आपको इन फ्यूचर भी नजर आएंगे। क्या कहा जाता है कि सलीब को खत्म कर दो। आपको पता है मसीहत में सबसे ज्यादा जाने देने वाला मजहब जो है, सबसे ज्यादा जाने देने वाला अकीदा जो है, सबसे ज्यादा जाने देने वाला जो ईमान है, जो रिश्ता है, वो मसीहत है। मसीहत को हर कौम ने मारा, बाइबल मुकद्दस को हर कौम ने चलाया कि यह खत्म हो जाए। आप जानते हैं अलग अलग स्कॉलर्स अपनी किताबों में लिख बैठे हैं कि भाई मैं मसीह हूं और मैं ऐसा मसीह हूं कि मैं सलीब पर नहीं मरा। बहुत सारे झूठे मसीह आते हैं और वो कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरा। मसीह की मसलूबियत को खत्म कर दो, मसीहत खुद ही खत्म हो जाएगी। हम लोगों को मारा गया, हमारी 2-2 साल की बच्चियों से उनके बच्चों को छीन के चीर दिया गया, मसीहत फिर भी खत्म नहीं हुई। आज बहुत सारे मज़ाहिब इसी कदों में लगे हुए हैं। 4200 से ज्यादा मजहब है जो यही कोशिश में है कि मसीहत खत्म हो जाए। लेकिन सुन लीजिएगा, तमाम गैर कौमें जो है और तमाम मज़ाहिब जो है, तमाम अकीदे जो है, और खासकर मसीहत के अंदर जो अकीदे है, जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद नहीं मानते, जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, जो खुदावंद यीशु मसीह को मुनंजी नहीं मानते, वो याद रखिएगा कि मसीहत, ये क्रिश्चियनिटी, ये जिंदा खुदा को मानने वाले लोग, ये सलीब को मानने वाले लोग आज भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। हालेलुया! मसीहत को खत्म करने चले, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इस सलीब को मानने वाले लोग हैं। ये जब चढ़ जाती है, थक जाती है जमीन के अंदर, तो याद रखिएगा ये रास्ता बनाती है। इस सलीब पर, इस लानती मौत पर जो ईमान लाता है, इस यीशु मसीह के खून पर जो ईमान लाता है, ये लकड़ी आपने जो सलीबें पहनी होती है, या ये सलीब देखते बड़ी खूबसूरत एक तराशी हुई सलीब है, लेकिन वो सलीब बड़ी खुरदरी थी, वो सलीब बड़ी आपको तकलीफ दे नजर आती है। अब जब आप देखते हैं कि ये सलीब को आप देखते हैं, इस सलीब पर जब ईमान लाते हैं, तो अजीजों याद रखिएगा जिंदा खुदा ने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, जिंदा खुदा ने पुराने अहदनामे के अंदर, जिंदा खुदा ने फर्स्ट कैनन के अंदर, जिंदा खुदा ने पहले एहदनामा अपने बेटे याकूब इस्राएल के मालिक बनाया कि वो जो सीढ़ी थी वो कोई और चीज नहीं थी, वो जो सीढ़ी थी वो मसलूबे मसीह की सलीब थी। हालेलुया! यह है जिंदा खुदा की प्रोफेसी, जिंदा खुदा की नबूवत, जो आपको पहले ही बता देता है कि वो जो सीढ़ी थी कोई और चीज नहीं बल्कि यीशु मसीह की सलीब थी। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं सिवाय सलीब के किसी चीज पर फख्र ना करूंगा। आप जानते हैं ये सलीब का पैगाम, खुदा का कलाम या सलीब का पैगाम या बाइबल मुकद्दस सबसे पहले कहां पर नाजिल हुई? आप मुझसे कुछ पूछिएगा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे कुछ बताइएगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा, और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया! हालेलुया! सबसे पहले खुदा का कलाम कहां पर आया? आप देखिए, अगर कोई गैर कौम हमसे ये सवाल पूछ ले तो आप दुनिया की वो वाहिद कौम है जो गवाह है इस दुनिया के पैदा होने की। आज दुनिया में कोई ऐसा दीन नहीं है जो बताए कि पहले दिन क्या बना,
दूसरे दिन क्या बना, तीसरे दिन क्या बना, चौथे दिन क्या बना, पांचवें दिन क्या बना, छठे दिन क्या बना, सातवें दिन क्या बना। सातवें दिन बना क्या बना? सातवें दिन कुछ नहीं बना, छठे दिन बने सानी। अब बताएं खुदा का कलाम सबसे पहले जमीन पर कहां आया? खित्ते की बात कर रहा हूं, जगह की, शहर या मुल्क की बात कर रहा हूं। मशरिक के अंदर चार सिमतें जब आप देखते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, मशरिक के अंदर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। बागे अदन के अंदर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। और बागे अदन जब आप जाते हैं गहराई के अंदर तो आपको पता चलता है वो इस वक्त यरूशलेम या फिर कौम बनी इस्राइल जहां पर मौजूद है वहां पर था। अब जब आप देखते हैं कि मशरिक के अंदर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, खुदा ने सबसे पहले स्टेप अप जो किया वो मशरिक के अंदर किया। बाग कहां लगाया खुदा ने? अदन की मशरिक की तरफ खुदा ने बाग लगाया। मशरिक की तरफ आप और मैं मशरिकी लोग हैं। आप और मैं कौन से लोग हैं? मशरिकी लोग हैं। आपको पता है जब हमारे बाप आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने जब उसे निकाल दिया तो किस तरफ चला गया? वो अदन की भी मशरिक की तरफ। उसके बाद जब आप देखते हैं काइन ने कत्ल किया अपने भाई का तो वो किस तरफ चला गया? मशरिक की तरफ। उसके बाद जब आप देखते हैं कि बाबुल का बुर्ज बनाया गया, नबूकदनेस्सर बादशाह नहीं, नमरूद बादशाह जो सबसे बड़ा शैतान खुदा के सामने फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली हुकूमत इस दुनिया की बादशाह जो बनी, नमरूद बादशाह 11वें बाब पैदाइश में जब आप पढ़ते हैं उसने भी मशरिक की तरफ बाबुल का बुर्ज बनाया गया, खुदा से जाके जंग लड़े। चौथा जब आप देखते हैं इज़िकियल की किताब में तो हैकले मुकद्दसा के अंदर आपके मेरे माँ बाप जो है, आपके मेरे जदे अमजद जो है, आपके मेरे अबाव अजदाद जो है, आपके मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो मशरिक की तरफ सूरज को सिजदा करते हैं और पीठ बैक जो है उन्होंने खुदा की तरफ, हैकल की तरफ की होती है। 4 दफा मशरिक, 5वां आप यीशु मसीह को देखते हैं तो एक नेक सामरी की मिसाल देते हैं। नेक सामरी किस तरफ को जा रहा था? मशरिक की तरफ। तो उन डाकुओं ने खूब मारा बल्कि उन्हें खाया कर देता। मशरिक जब जब आपके सामने आया तो याद रखिएगा गुनाह आपके सामने आएगा। सुनिएगा, खुदा यीशु मसीह को जब आप देखते हैं तो वह शहर में जब दाखिल होने को था तो शहरे यरूशलेम या इस्राएल के 12 दरवाजे बनाए गए। कौन से दरवाजे से वो दाखिल हुआ? मशरिकी दरवाजे से। सारे गुनाह करके आदम लोग, सब लोग मशरिक की तरफ जा रहे हैं। यीशु मसीह मशरिक की तरफ ही सबके गुनाहों को खत्म करता हुआ आ रहा है। आप देखते हैं असल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, मुकाशिफा 5 बाब उसकी 5वीं 6ठी आयत में देखते हैं, यूहन्ना आरिफ कहते हैं मैं आसमान पर देखता हूं एक ऐसा बर्रा जो ज़िबा किया हुआ है लेकिन खड़ा है। बकरा ईद पे आप देखते हैं या जाते हैं बाजारों के अंदर तो वहां पर जब आप देखते हैं जानवरों को हलाल किया जाता है, बकरों, बछड़ों, सांडों को हलाल किया जाता है, उनका ब्लड ड्रेन करने के लिए उनका गला काटा जाता है। जब खून निकल जाता है तो क्या वो खड़ा रहता है? नहीं खड़ा रहता। अजीजों, ये अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। अज़ल किसे कहते हैं? शुरू ही से, एक कतार से भी पहले जब कायनात में कुछ नहीं था तब भी खुदा ने अपना बेटा अज़ल से कुर्बान किया। आप जानते हैं खुदा ने कितनी मोहब्बत की? हमने मोहब्बत के कलमे में सीखा कि खुदा ने इंसान को बनाने के लिए पैदा जब करना था, पैदा करने से पहले खुदा ने आसमान को बनाया, खुदा ने रोशनी को बनाया, जमीन को बनाया, समंदर को बनाया, समंदर की मामूरी को बनाया, जमीन की तमाम लश्कर को बनाया और आसमान के तमाम लश्कर को बनाया, मौसमों को बनाया, दरख्तों को बनाया, कीड़े मकोड़ों को बनाया, नबातात को बनाया, हशरात को बनाया, हर एक चीज को बना के अपने बच्चे को वो पैदा करता है। कितनी मोहब्बत है। उसके बाद बच्चा गुनाह कर लेता है, करते 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 6 बाब में आ जाते हैं। मुकद्दस नूह की कश्ती का हमें जिक्र नजर आ जाता है। मुकद्दस नूह की कश्ती में खुदा तमाम दुनिया को मलियामेट कर देता है, चीर डालता है। खुदा कहता है मैंने खत्म कर दी तमाम दुनिया, इस जमीन पर तमाम गंद और गंदे लोग खत्म कर दिए, पाक साफ कर दिया। अब मैं इस जमीन को पानी से कभी ना मारूंगा।
और खुदावंद आसमान पे हमें एक निशान दिखाता है। कौन सा निशान होता है वो? रैम्बो का। रेनबो उर्दू में क्या कहते हैं? कौसे कजा उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं जी, उर्दू में कहते हैं कनक कहते हैं। खुदा अपनी कमान दिखाता है कि मैं अब जमीन को कभी लानत से न मारूंगा। अजीजों, इतनी मोहब्बत। आप देखें, अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा और सलीब का पैगाम। अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा और सलीब का पैगाम। बाप आदम ने गुनाह किया, कायन ने गुनाह किया, उसके बाद आप देखते हैं कि गुनाह चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अज़ल से कैसे गुनाह पर पाते पाता है यीशु मसीहा। खुदा बाप ने कहा कि अगर तू आदम ये फल खाएगा सो तू मरा। तो क्या वो मर गया? रूहानी मर, ठीक है, रूहानी तौर पर मर गया। जिस्मानी तौर पर जिंदा था। कितने साल जिंदा रहा? 930 बरस। जी सर, आपको बता रहे 930 बरस। ये एलेक्स भाई हैं, ये गलत बता रहे हैं। आप में से कोई कितने साल आदम जीता रहा जमीन पर? एलेक्स भाई के लिए जोरदार ताली, इन्होंने खूब जवाब दिया। अब अजीजों, याद रखिएगा, जिंदा खुदा फरमाता है कि मेरा बेटा फल खा चुका, अब तो मैंने इसे मारना है। लेकिन अजीजों, जिंदा खुदा की कुदरत देखिए। वहां पर बाप था जो आदम को मारने लगा, लेकिन वहां पर बेटा आ गया। उसने कहा, खुदावंद रुक जा, मेरे बाप रुक जा। इस मट्टी के लोथड़े के अंदर तूने अपनी रूह फूंकी है, इस मट्टी के लोथड़े के अंदर तूने अपना कलाम फूंका है, इसको तूने इतनी मोहब्बत से बनाया है, इसे ना मार, इसकी जगह मैं कुर्बान हो जाऊंगा। अब जब आगे आप देखते हैं तो इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने लगा, तो इसहाक को भी नहीं मारा जाता, वहां पर भी बर्रा मुहैया किया जाता है। यहोवा यरी मुहैया करता है अपना बेटा, और इब्राहिम से कहता है, इब्राहिम तेरा बेटा ना मरेगा बल्कि मेरा बेटा मरेगा। और यीशु मसीह को जब आप देखते हैं, साथ में कौन बर्रा, साथ में कौन इंसान जो बराबर था। पर और अब्बा, इब्राहिमी दो शब्दों से मिलकर बना, पर और अब्बा, यानी बाप का बेटा। यीशु ने कहा, खुदावंद ये भी किसी बाप का बेटा है बल्कि तेरा बेटा है, ये भी ना मरेगा, इसकी जगह पर भी मैं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद के लिए बरसों जाता है। सारे मार के देख के मिट्टी से चले जाते हैं। जिंदा खुदा आसमान पर अपने बेटे को कहता है, ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। मौत पर फाते, मौत पर फाते रहा। आपकी मेरी जिंदगी में भी हमें मौत पर फाते होना है। मशरिक की तरफ गुनाह करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन रात तक ये जिंदा खुदा का सूरमा, जब खुदा का बेटा आता है, खुदा का मकदस आता है, खुदा का मुकद्दस आता है, खुदा की हैकल आती है, जिंदा खुदा का बेटा आपका हमारा मुनंजी आता है, तो वह सारे गुनाहों को रिस्टोर करता हुआ जाता है। वो मशरिक के तमाम गुनाहों को खत्म करता हुआ जाता है। वो मशरिक की तमाम जिल्लत को, रुसवाई को, झूठ को, जलालत को, अपनी मौत को खत्म करता हुआ जाता है और कहता है, ऐ मौत तेरा डंकारा, ऐ कब्र तेरी हैबत करे, मौत को पता का लुकमा बना के यीशु मसीह खा गया। हालेलुया, हालेलुया। डैडी आ रही जोर। अजीजों, आपसे एक बात करने को है, बहुत ही खूबसूरत। हमारी बहन बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप जानते हैं दर्द ज़ैद, द लेबर पेन क्या होती है? जब औरत के आखिरी दिन होते हैं बच्चा जनने को, इस कायनात में सबसे ज्यादा दर्द वही होती है। और ये खुदा बाप की मर्जी है कि ये हो, और इसके पीछे एक प्रोफेसी है। आप जानते हैं यीशु मसीह तमसीलों में अपने बेटों बेटियों को कलाम सिखाते हैं, तमसीलों के अंदर मिसालें दे दे के। मेरे साथ सुनिएगा, यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर 42 और उसकी 14 वर्स 4 आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। रेम्बो सुनिएगा। मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्द ज़ैद वाले की तरह चिल्लाऊंगा। मैं हाँपूंगा और जोर जोर से सांस लूंगा। आगे जब आप देखते हैं तो जिंदा खुदा फरमाते हैं, मैं तबाही मचा दूंगा सबकी।
आप जानते हैं यसु अल मसीहा पर यह प्रोफेसी पूरी हुई। एक दर्द ज़ै में औरत का कितना दर्द होता है, तो मिलाइए पूरी दुनिया की औरतों का दर्द वो सलीब पर सह रहा है। यह सलीब का पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है। पौलुस रसूल कहता है कि मुझे सलीब के सिवा किसी और पर फक्र खुदा ना करे हो, सिर्फ सलीब पर फक्र हो। क्या ही खूबसूरत गीत गाते हैं, धरती कम पई विचारी, फलकत रोंदी पई सारी। एक और बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, बनना है तोरना है मेरे उत्ते बन बन सोना तो आज मेरे उत्ते कल थले मेरे। एक और मिसरा इसमें बड़ा खूबसूरत आता है, आदम तो लैके मैं किसे नू नहीं छड्डिया, कम गई उदों जदों यसू मेरे। आप समझते हैं इस बात को? आप सलीब के कर्ब को जानते हैं। सलीब की उस तकलीफ को आप जानते हैं। क्या ही खूबसूरत बताया सर ने कल, कील लगाए गए। ओरिजिनल मतन में देखते हैं वहां पे नेल, वहां पे छेनी लिखी हुई है। आपकी पंजाबी जुबान में क्या लिखी हुई है? छेनी। छेनी ठोकी गई थी। कीलों से कोई इंसान लटका नहीं रह सकता। ओरिजिनल किंग जेम्स वर्जन में देखें, वहां पे छेनियां ठोक दी गई, यहां पर ठोकी गई। अक्सर साड़ियां पैना जदों या भरा खुदकुशी करते हैं, किथे कट लाते हैं, आपकी आर्टरी होती है, सब यहीं पर ठोका गया। सलीब की मौत जो है वो इतनी जिल्लत भरी थी। आपने तीसरे मोहब्बत में एक पैगाम में मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा, जब उन्हें लटका दिया गया तो आपको पता है नीचे कौन खड़ी हुई थी? मुकद्दसा मां मरियम, यसू मसीह की मासी, मुकद्दसा मां मरियम की बहन मरियम कलोपास, और तीसरी मरियम जो है वो मरियम मगदलीनी थी, जिसको खुदा ने 7 बदबुओं से शिफा दी और वो उसकी शागिर्दा बन गई। आप देखते हैं कि यीशु मसीह को जब सलीब दी गई तो एक नैपकिन उनके सामने बांधा जाता है। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ये सेंसर जब बोर्ड पे आ जाते हैं, जब फिल्मों में दिखाया जाता है या तस्वीरों में, तब वो सेंसर की वजह से लगाते हैं। उसकी मां के सामने उसे भराना लटकाया गया। आपको पता है ये जिल्लत उसकी नहीं थी, ये जिल्लत किसकी थी? मुकाशफा 3 बाब में लिखा है कि तुम अपने आप को कहते हो मैं बड़ा दौलतमंद और बड़ा सूरमा हूं, बदबख्त तू जानता नहीं, तू हकीर और नंगा है। आप जब आसमान पे जाएंगे तो आप अपने आसमानी बाप के सामने ऐसे खड़े होंगे। हम तो जमीनी बाप के सामने नहीं खड़े हो सकते। आपकी मेरी जिल्लत भरी जिंदगी उसने अपने कांधे पर उठाई। कांटों का ताज सर में जब घुसेड़ दिया गया तो क्या हाल हुआ होगा? रात को न पानी न रोटी, भूखे पाने, 206 हड्डियां, तुम मेरी हड्डियों को गिन सकते हो। आप नहीं जानते, जब उसे मारा जा रहा था उसकी मां साथ खड़ी हुई थी। उसकी मां एक मंजर देख रही थी। आपके किसी बच्चे को मारे कोई यहां पर या बाहर और उसकी मां सामने हो तो वो क्या करेगी? मेरी मां भी बर्दाश्त नहीं करेगी, आपकी मां भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उस मां को क्या था जो चुपचाप फ्रीज थी वो। आप जानते हैं जब वो पैदा हुए यीशु मसीह, उन्हें हैकल मुकद्दसा में खतना के लिए ले जाया गया तो वहां पर शमाउन थे जो कहते हैं खुदा मैंने तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरी निजात देख ली, अब मुझे अपने कहे के मुताबिक उठा ले। और तब उन्होंने कहा मरियम तेरा दिल तलवार से छेद दिया जाएगा, तेरा दिल तलवार से छेद दिया जाएगा, तेरा दिल काट दिया जाएगा। उनकी आधी जान तो वही निकल गई होगी। उन्हें पता था ये क्या कह रहे हैं। आप सामने सोचे उसकी मां खड़ी हुई है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। आप सामने सोचे उसकी मां खड़ी हुई है और उसके मुंह पे थूका जा रहा है। आप सामने सोचे उसकी मां खड़ी है और उसकी दाढ़ी को ऐसा नोचा गया कि उसमें से खून आना शुरू हो गया। दाढ़ी को ऐसा नोचा गया कि खून आना शुरू हो गया। ये उसकी मां के सामने हो रहा था।
उसकी मां चुपचाप थी। उसकी मां के सामने कोड़े मार के उसकी पसलियां फाड़ दी गई, उसके जिस्म को फाड़ दिया गया, उसकी स्किन को फाड़ दिया गया। उसकी स्किन पर कुछ भी नहीं था। आप ये Isaiah 52 चैप्टर पढ़ते वो कहते हैं शक्ल और सूरत पर कोई हुस्न हो, जमाल ही नहीं, देखने के काबिल नहीं, कुचला गया। कुचलना पता है किसे कहते हैं? एक टमाटर नु किसे ट्रक दे टायर थले लाया तो की हुंदा है? आपके मेरे मसीह को कुचला गया, आपकी और मेरी खातिर। आप जानते हो उसका बाप जो आसमान पर था, आखिरी बात करने को, उसका बाप जो आसमान पर था वो देख रहा था, वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या नहीं था कर सकता। आप रसूल की फौज को देखते हैं तो एक खुदा का फरिश्ता आता है और 1,85,000 तमाम शयातीन को खत्म करता है। एक खुदा का फरिश्ता कितने लाख? 1,85,000 लोगों को चीरने की कुदरत रखता है। जब मसीह को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो फरिश्ते ने कहते होंगे बाप हमें हुक्म तो देख, देख इन नापाक रूहों का क्या हाल करते हैं। बाप कहते हैं चुप, जमीन चुप, आसमान चुप, सब कुछ चुप हो गया। सूरज ना कहता होगा कि बाप हमें हुक्म दे, मैं अपनी हरारत को बढ़ाऊंगा और इनको भस्म कर डालूंगा। जब खुदा कहता है नहीं तो सूरज भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। आप नहीं जानते कि जिस कदमों पर वो चल रहा है, जिस जमीन पर वो चल रहा है, वो जमीन उसके पांव चूमती होगी। धरती कांप उठी जब वो कब्र के नीचे गया। जमीन, फितरत, कुदरत, हवा, परिंद, चरिंद सब रो रहे थे कि बदबख्त इंसान क्या कर रहा है, ये मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। कोई फिक्र नहीं कि किसको मार रहे हैं। लेकिन अजीजों, ये आपकी और मेरी निजासतें थी, ये आपकी और मेरी नापाकियां थी, ये आपके और मेरे गुनाह थे। वो करब का जो प्याला था, वो रात होता कप जो था, वो कप होता रात जो था, उसने कहा खुदावंद ये प्याला तो मुझसे टल जाए लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आसमानी खुदा ने कहा ऐ मेरे बेटे ये प्याला तुझे ही पीना पड़ेगा। देखिए वो बेटे ने प्याला पिया, उसने प्याला पिया, उसने कहा खुदावंद प्याला पीऊंगा, इनकी निजासतों को, इनकी कुर्बानियों को, इनकी तमाम गुनाहों को, इनकी तमाम बदियों को दूर करने के लिए एक तमाम प्याला पी जाऊंगा। इस प्याले में से एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा। और सारा प्याला पी गया। आपकी और मेरी बदकारियां मसीह सलीब पर ले आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ये वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। इतनी मुद्दत में जब आप देखते हैं कि जिंदा खुदावंद खुदा यीशु मसीह पर यह प्रोफेसी पूरी हुई कि तमाम औरतों की जो बर्थ पेन्स हैं, तमाम औरतों के जो हमल के दर्द है, उससे ज्यादा दर्द मेरा है। एक जनाकारी की सजा क्या हो सकती है? मिलाओ पूरी दुनिया की जनाकारी, वो भी मुझ पर डाल दो। मिलाओ पूरी दुनिया की बीमारियां, वो भी मुझ पर डाल दो। मिलाओ पूरी दुनिया की कत्ल के फांसियां, वो भी मुझ पर डाल दो। तमाम दुनिया की लानतें, तमाम दुनिया की बदकारियां मुझ पर डाल दो। मुझे इतना दर्द है कि तुम ये कप नहीं पी सकते। कायनात में कोई ना था जो ये कप पीता, कायनात में कोई ना था जो सूली करता, कायनात में जिंदा खुदा का बेटा यीशु था। हालेलुया। ये सलीब ही का पैगाम है जो हमारी तमाम निजासतों को दूर करता है, हमारी तमाम लानतों को दूर करता है। अजीजों, समझिए इन बातों को। एक सिख भाई था, उसे मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। पता है क्यों? कहते ने मसीह नूं कबूल कर लिया। किन्नू कबूल कर लिया? इन्हें उन्होंने कबूल किया जरा अपना अब्बा ही कोई नहीं। आप जानते मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी कितनी खौफनाक गुजरी होगी। और सिख मारे जा रहे, उसको यूट्यूब पे ये पूरी वीडियो पर ये मारे जा रहे, मारे ठुटे मार रहे। वो नीचे बैठा है कुर्सियों पर, जैसे भेड़ियों और सांडों ने उसे घेर लिया, उसे ठुटे मार रहे, चपेड़े मार रहे। मुझे लगता है उसको मार भी दिया होगा। कह रहे हैं इसको देखो बदबख्त को, पंजाबी में इन्हों देखो, 2-4 गालियां भी दी। इन्हें उन्होंने कबूल कर लिया जिन्होंने अपने अब्बे ने नहीं पता।
आपके मेरे मसीह के साथ ऐसा किया जाता है। वो बच्चा इससे पहले बोलता, वीडियो काट दी गई, उसे मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे। कल को आपको भी तो कोई कह सकता है, क्या जवाब देंगे आप? वो वाहिद इंसान है जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, इसलिए वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। आखिरी बात करने को आपसे, क्या कहते हैं? मारे जा रहे, मारे जा रहे, फुटे मार रहे, गालियां दे रहे, इन्हें उन्होंने कबूल किया है जिन्हों अपना अब्बा ही नहीं पता। आपको पता है उनके अब्बा कौन है? कौन है? सिस्टर रैना के लिए एक बार जोरदार ताली है। यीशु मसीह का बाप एक ही है। ठंडी है इधर रहने दो, जोरदार ताली है। अजीजों याद रखिएगा, यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, उन्हें आज भी मारा जाता है, उन्हें आज भी सताया जाता है। हम लोग गए सर आपके इलाके में, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन को देखते होंगे भाई, वो उसका बाप हमें ऊपर से गंदी गालियां दे रहा है। एक तो गए खाली जेब, ऊपर से बारिश का माहौल इतना इतना चिकड़ होया, वो चिकड़ ना पड़े। वो बेगम कहती है क्या मुसीबत है, एक दिन गंद चो आयो तो गांधी सुनने मिल रहा है। वो बच्चे ने तमाम गंदी शराब को छोड़ के मसीह की तरफ आया, उसका बाप कह रहा है ए पादरी ने मेरा मुंडा खराब कर छड़िया, यानी कि उनका बिजनेस ठप। अब वो कहता है मैंने 14 साल बेची, बहुत बेची, अब मैं खुदा की तरफ जाऊंगा। आपको पता है आज वो बंदा रात के 3-3 बजे कॉल करके कहता है एंडस भाई क्या हाल है, कैसा, ये मुझे आयत बता दें, आप मुझे ये वर्ष बता दें। मसीह के लिए मुसीबत आज भी लोग उठाते हैं, आज भी लोग उठाते हैं मसीह के लिए मुसीबत। अब रिसेंटली फ्रेश केस को देखिए, उसे मारे जा रहे, मारे जा रहे। दासू मसीह अब्बा कौन है? आप याद रखिएगा, आपके मजहब के अंदर, मसीहत के अंदर लोग ऐसे जो यीशु मसीह को ना खुदा मानते हैं ना खुदावंद मानते हैं। हम तो उनके लिए शीशा पिलाई दीवार खड़े हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में 6 मुनाजरे किए और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जिंदा खुदा की कुदरत है। जब ये बोलते कि बता यीशु दा प्यो केड़ा है, तो सुन लो, मेरे कान खोल के ये बात को सुन लो। जितने गैर कौम है, जितनी हमारी कौम है और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, ये सारे सुन ले यीशु मसीह का बाप कौन है। तो याद रखना, यीशु तो हवा का बाप है, यीशु तो बिजली का बाप है, यीशु तो मौसमों का बाप है, यीशु तो चरित्र का बाप है, यीशु तो परिंदों का बाप है, यीशु तो फितरत का बाप है, यीशु तो कुदरत का बाप है, यीशु तो हिकमत का बाप है। यीशु इरादा कर लेता है तो जमीन बन जाती है, यीशु इरादा कर लेता है तो आसमान बन जाता है, यीशु इरादा कर लेता है तो समंदर और समंदर की मामूरी बन जाती है। यीशु मसीह का बाप है। हालेलुया। यीशु का बाप कौन है? यीशु तुम सबका बाप है। यहोशुआ इब्रानी जुबान में यह और शुआ, यह कहते हैं यहोवा को, शुआ कहते हैं निजात देने वाले को। यीशु के नाम में ही यहोवा आता है। यीशु का नाम जब भी लिया गया तो यीशु नासरी कहा गया, और जब आप उसका ओरिजिनल नाम देखते हैं यहोशुआ, तो इसका मतलब है यह और शुआ यानी यहोवा निजात देने वाला। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। ये था खुदावन के नाम से, यहोवा के नाम से आया। और जब ये आया, कहा जाता है छोड़ दो, सबके मुंह बंद कर दो, तो वो कहता है मेरे मुंह या इनके मुंह बंद हो गए। अगर इनके मुंह बंद हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या पत्थर चिल्लाए? सबके मुंह बंद हुए थे। मैं आपको एक हिंट देता हूं। अच्छा, पत्थर कब चिल्लाए? पत्थर कब चिल्लाए? आखिरी खुशखबरी एक और, पत्थर कब चिल्लाए? एक हिंट देता हूं। जब यीशु मसीह ने जान देनी थी तब सब भाग गए, खत्म हो गए, सन्नाटा हो गया, तब पत्थर चिल्लाए। यीशु मसीह ने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब जब वो जान देने की हालत में है, जान देने को है, तो देखिए सब भाग गए, सारे शागिर्द भाग गए, सब लोग भाग गए, लांती कहकर भाग गए, झूठा कहकर भाग गए, सब भाग गए। उन्होंने कहा सब खामोशी छा गई। अब जानते बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्या छा गई? खामोशी छा गई। अब सब चुप हो गए। तो याद रखिएगा, जब यीशु ने जोर से चिल्लाकर आवाज दी तो पत्थर बोलना शुरू हो गए। पत्थर जमीन की चट्टानें चटक गए।
नहीं, पत्थर बोलना शुरू हो गए, मुर्दे जिंदा हो गए। और कब्र को आप देखिए, यीशु की कब्र को देखिए, वो पत्थर आज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यीशु जिंदा है, मुर्दों में यीशु को क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठे, यीशु जी उठा। खुदा आप सबके साथ हो। जय मसीह। आमीन।